वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग रिवर्स सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास दी थी जिसमें बताया था कि हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। मैंने 2 पार्ट आपको बताए हुए थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास मिलेगी। जीएस सेक्शन चल रहा है जो कि मैपिंग के साथ मैं आपको रिवर्स सिस्टम कंप्लीट कराने जा रही हूँ। इसके साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आरओ एग्जाम को खासकर टारगेट करते हुए और यूपी पीसीएस के लिए। दोनों एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, लाइक आप अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जहाँ पर आपको एक साथ सारे स्टडी मटेरियल मिल जाए और टेस्ट सीरीज जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए हो, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एचसीएस का ऐप डाउनलोड करना है। जो भी ऐप परचेज करके कोर्स परचेज करेंगे उसमें ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपल है, आप उन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी पा जाएंगे। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, कल जो हमने क्लास की थी उसमें मैंने आपको 2 तरह से क्लासिफिकेशन बताया था। एक हिमालयन रिवर्स, दूसरी बताया था पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स में 3 तरह से क्लासिफिकेशन किए थे, जैसे कि इसमें इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और थर्ड हो गया था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये जो पहला रिवर सिस्टम है इंडियन रिवर सिस्टम, आज ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसी को देखने जा रहे हैं। तो मैप जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक चीज़ें समझाऊंगी इसे। और अभी जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी इनसे प्रश्न बने थे, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए इंडस रिवर के बारे में। तो ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसकी जो मेन रिवर है, ये आपको इंडस रिवर दिख रही है, ये इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडस रिवर सिस्टम हो जाएगा। तो इंडस रिवर को हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है जो कि वर्ल्ड का लगभग, अगर एरिया की बात किया जाए, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। खैर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने जानकारी के लिए बता दिया। फिलहाल आपको लेंथ याद रखनी है। तो इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी लेंथ जान लीजिए, 2880 किलोमीटर है। लेकिन इंडिया में इसका जो एक्सटेंड है वो कितना है इसकी लेंथ का, तो इंडिया में इसकी लेंथ है 114 किलोमीटर। टोटल लेंथ पता चल गई और इसकी जो इंडिया में लेंथ है वो आपको पता चल गई। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो यहाँ पर आपको दिया गया है मानसरोवर लेक। ये जो माउंट कैलाश है इसके पास है मानसरोवर लेक और यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहाँ से जब इसका उद्गम होता है, और ये माउंटेन रेंज भी दिख रही है ना, अगर माउंटेन रेंज पूछी जाएगी तो आपको कैलाश रेंज याद रखिएगा। अब तिब्बत में जब ये यहाँ से इसका उद्गम होता है, वहाँ पर इसे सिंघी खम्बन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिंघी खम्बन। ठीक है, शेरमुख जिसे बोलते हैं, सिंघी खम्बन, सिंघी खम्बन के नाम से जानते हैं। फिर ये आगे फ्लो करती है और ये किसके किसके बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर जो रेंजेस हैं, सबसे पहले आपको पता है काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच फ्लो होती है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब इसका डायरेक्शन आप खुद ही समझ सकते हैं, जब भी कोई रिवर फ्लो हुआ करे उस पर एरो लगा के आप डायरेक्शन समझ सकते हैं इजीली। ये इसकी डायरेक्शन है, तो कैसी हो जाएगी दिशा इसकी, तो जब भी डायरेक्शन पता लगानी है ऐसे आप डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो ये इधर की तरफ फ्लो हो रही है ना, जो हो गया नॉर्थ, और ये है वेस्ट, तो इसकी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट। ये भी समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने जाना ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से यहाँ पर इसको सिंघी खम्बन के नाम से जानते हैं। फिर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात आती है। ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। लेफ्ट से कुछ ट्रिब्यूटरीज आकर के मिल रही है और राइट बैंक से। लेफ्ट राइट कैसे जानेंगे वो देखिए, जिधर डायरेक्शन करेंगे उधर ही आप अपने आप को समझ लीजिए, अपने आप को रख लीजिए और आपको पता चल जाएगा डायरेक्शन किधर है। तो ये हो गया लेफ्ट, और इधर से आकर के मिलने वाली रिवर हो जाएंगी राइट। समझ आया। तो हम लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट बैंक से बात करते हैं।
फिर हम राइट बैंक से बात करेंगे। तो लेफ्ट बैंक से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है, इसमें सबसे पहले है झेलम, झेलम के बाद अगली है चिनाब, चिनाब के बाद अगली है रावी, ठीक है। फिर रावी के बाद है ब्यास, जो कि केवल इंडिया में फ्लो होती है, और फिर है ये सतलज, ठीक, और आगे ये मिल जाती हैं। तो अब आपको याद कैसे रखना है, इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो क्या बन गई JCRBS। JCRBS सीरियल भी याद रहेगा, ठीक है, कैसे ये आकर के मिल रही। अब एक एक रिवर के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले सारी ट्रिब्यूटरीज हम लोग देखने वाले हैं। अब राइट बैंक से कौन कौन सी या दाहिने तट से कौन कौन सी रिवर आकर के मिल रही हैं, उसमें देखिए नुब्रा है, नुब्रा दिखी, ठीक है। नुब्रा के बाद और देखिए इसमें श्योक है, गिलगित है, काबुल है, ये स्वात नदी आकर के यहाँ पर मिल रही है, कुर्रम है, तोची है, गोमल है, ठीक है। ये सारी रिवर्स आपको याद रखनी है। एक बार फिर से सुन लीजिए कौन कौन सी हैं। तो कुर्रम है, श्योक है, गोमल है, गिलगित है, सांगर है, विबोवा है, तोची है, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर आकर के दाहिने तट से मिल रही हैं। लेकिन जब हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बात करें तो कुछ छोटी छोटी नदियाँ और भी हैं, जैसे सुरू है, द्रास है, ये भी आकर के मिलती हैं। लेकिन मेन रिवर्स आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। लेकिन इसलिए मैंने इनका नाम बताया ना आपको कि जैसे ऑप्शन में दे करके पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग है या भाग नहीं है, तब आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो सारी ट्रिब्यूटरीज पता होना इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके सारी जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, उनकी बात करेंगे जो मेन रिवर्स हैं। JCRBS कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए मैं बात करूंगी झेलम। तो क्या आपको इतिहास में पता है पहले इसको किस नाम से जानते थे झेलम को? तो झेलम को जानते थे वितस्ता नाम से। हिस्ट्री का भी मैं बता रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री के भी क्वेश्चन में सॉल्व कराती हूँ। तो वितस्ता नाम से पहले इसको जानते थे। अब ये निकलती कहाँ है? तो ये आपको वेरीनाग दिख रही है ना, वेरीनाग लेक, इस वेरीनाग लेक से ये निकलती है, ठीक है। वेरीनाग लेक से निकलती है और ये जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है जो कश्मीर वैली का, वहां से फ्लो होते हुए ये आगे बढ़ती है। श्रीनगर में इसी के पास वुलर लेक का निर्माण हुआ है और इसी की वजह से हुआ है, ठीक है। आगे जाकर के चिनाब से मिल जाती है, दिख रहा है ना आपको चिनाब, यहाँ पर आकर के चिनाब से मिल जाती है। कलर चेंज कर देती हूँ, क्लियर रहेगा। ये चिनाब रिवर से आकर के झेलम मिल रही है, वेरीनाग हिल से निकल रही है, वेरीनाग लेक से निकल रही है, ठीक है। और आगे देखते हैं अब हम दूसरी जो रिवर है वो है चिनाब, ठीक है। चिनाब को पहले अस्किनी नाम से जानते थे। किस नाम से? अस्किनी, ठीक है। ये चिनाब आपको दिख रही है और चिनाब से आकर के झेलम मिल रही है। ये बारालाचा पास से निकलती है, ठीक है। बारालाचा, जब हम लोग पासेस पढ़ रहे थे तब मैंने ये बताया था, बारालाचा पास से निकलती है। दो रिवर हैं, एक है चंद्रा और दूसरी है भागा। ये चंद्रा और भागा जब आगे मिलती हैं, इन्हीं को चंद्र भागा बोलते हैं, यही चिनाब रिवर है। तो चंद्रा और भागा आकर के मिलती हैं टांडी के पास में, हिमाचल प्रदेश में। वहां पर ज्वाइन होकर के इसे चंद्रभागा नाम से जानते हैं और यही इसको क्या बोलते हैं हम? चिनाब नाम से जानते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर सिस्टम की, जो कि पाकिस्तान में जाकर के एंटर करती है। इसकी लेंथ की बात करूं तो 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है इंडिया में, जब ये पाकिस्तान ही एंटर करती है तब तक, ठीक है। और ये हेयर पिन बेंड भी बनाती है किश्तवाड़ में, जब ये पीर पंजाल से निकल करके एंटर कर रही होती है पाकिस्तान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरी जो रिवर है वो है रावी। मैं एक पॉइंट भूल गई आपको बताना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिनाब पर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना है शब्द से। किससे? शब्द से। शब्द लिख लीजिए। शब्द से ये हो गया सलाल, बा से बगलीहार और दा से दुल्हस्ती, तीनों याद रहेंगे, ठीक है। ये भी मैंने ट्रिक बता दी है आपको, शब्द से याद रखिए, सलाल, दुल्हस्ती और बगलीहार, ठीक है, याद रहेगा। ये इसी चिनाब पर चल रहे हैं। अब मैं रावी की बात करने जा रही हूँ, रावी रिवर, ठीक है। रावी के बारे में जान लीजिए, रोहतांग पास से निकलती है, ये आपको दिख रहा है रोहतांग पास, ठीक है। इस रोहतांग पास के पास से रावी रिवर निकलती है, इतना याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश में चंबा वैली से फ्लो होते हुए आती है आगे, ठीक है। यहाँ पर धौलाधार रेंज पे ये एक डीप गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज का निर्माण करती है, फिर ये आगे बढ़ती है और आगे आकर के चिनाब और रावी आपस में मिल जाती हैं, इतना याद रहेगा, ठीक है। ये भी आगे फ्लो करती है। अब आगे देखेंगे ब्यास के बारे में। तो ब्यास ऐसी रिवर है, ब्यास ऐसी रिवर है जो देखेंगे आप
सिर्फ इंडिया में फ्लो होती है, पाकिस्तान में नहीं प्रवाहित होती। तो ब्यास जो है वो सिंधु की ऐसी सहायक नदी है जो आगे एंटर नहीं करती है पाकिस्तान में। इतना याद रहेगा। कैसे, सबसे पहले देखिए इसके बारे में, ये ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। ब्यास कुंड मतलब रोहतांग पास के ही पास से ये भी निकलती है, ठीक है। वहां से निकल करके ये भी गौज का निर्माण करती है धौलाधार रेंज में। आगे आकर के ये सतलज से मिलती है यहाँ पर। सतलज से कहाँ पे मिलती है? हरिके बैराज नामक स्थान पर। तो हरिके नामक स्थान पर इससे मिलती है, वहां पर हरिके बैराज बना हुआ है, ठीक है। तो ये सतलज से मिलती है कहाँ पर? पंजाब में एक जगह है हरिके वाली, वहां पर ये, और यहीं से इंदिरा कैनाल जो है, इंदिरा गांधी कैनाल, वो निकाली हुई है, याद रखिएगा, हरिके बैराज से। अब हम बात करते हैं सतलज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके बारे में भी देखिए, जो सतलज रिवर है इसको पहले शतुद्री नाम से जानते थे। राकस लेक से निकलती है और इसे यहाँ पर लॉन्गचेन खम्बम के नाम से जानते हैं। सिंगी खम्बम कौन हो गई? सिंधु नदी, इंडस रिवर। और लॉन्गचेन खम्बम कौन हो गई? वो हो गई सतलज रिवर। इतना याद रहेगा, ठीक है। आगे फ्लो करते हुए जाती है हरिके नामक जगह पर, जो पंजाब वाली जगह है, यहाँ पर इससे आकर के ब्यास रिवर मिल रही है, जो केवल इंडिया में प्रवाहित होती है। अब इस पे कुछ डैम बने हुए हैं, जैसे गांधी सागर डैम है, वो इसी सतलज रिवर पर है, ठीक है। नाथपा झाकरी और ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं इस पे चले। लेकिन एक चीज इसमें याद ये रखना है कि शिपकिला पास से एंटर करती है इंडिया में। कहाँ से? शिपकिला पास से इंडिया में एंटर करती है और आगे जा करके ये रिवर मिल जाती है, इंडस रिवर से आगे मिलेगी। तो ये हमने कुछ रिवर्स आपसे डिस्कस करी जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, ये हैं इंडस रिवर की, JCRBS, याद रखिएगा। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। एक मैं लिस्ट दे रही हूँ जिससे आपको इजी रहेगा इनके बारे में याद करने के लिए कि इनका उद्गम कहाँ से हो रही, कितनी लेंथ है, कितना एरिया ये कवर करनी। क्योंकि एरिया वाइज अगर आपसे पूछ लिया जाए अब ना कि क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए, जरूरी नहीं है पेनिनसुलर रिवर ही तैयार कीजिए, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं, जितने भी रिवर सिस्टम है, उनको सबको एक बार क्रोनोलॉजी में लगा लीजिए, ठीक है। तो ये इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें आप देखेंगे रिवर्स, उनके सोर्सेस। तो सबसे पहले इंडस रिवर बोखरचू ग्लेशियर के पास से निकलती है, मतलब मानसरोवर लेक के पास है बोखरचू ग्लेशियर, वहां से निकलती है। इसकी लेंथ आप देख लीजिए, मैंने बताई हुई है, एरिया आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देख लीजिए। फिर सेकंड है झेलम, झेलम वेरीनाग हिल से वेरीनाग लेक से निकलती है। चिनाब बारालाचा पास से, रावी रोहतांग पास से, ब्यास ब्यास कुंड से निकलती है। सतलज देख लीजिए, सतलज निकलती है राकस लेक से, ठीक है। तो ये 6 मेजर रिवर हैं इस सिस्टम में, इनको आपको याद रखना है। इनकी लेंथ जरूर देख लीजिएगा, लेंथ के अकॉर्डिंग अगर क्रोनोलॉजी में लगाना हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम का जो पहला ड्रेनेज पैटर्न है जो कि इंडस रिवर सिस्टम का है, वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। तो जो अगली क्लास गंगा रिवर सिस्टम की होगी तो पहले मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, पर आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो जो भी आपके कमेंट आएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आगे क्लास कंटिन्यू करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो मैं फिर से कहूँगी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल कर लीजिए। आगे से मैं जो और भी कंटेंट दूंगी तो उसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैपिंग के साथ साथ आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूं। अभी इसमें एक चीज़ और जिनसे प्रश्न बने थे वो चीज़ मैं आगे वाली क्लास में ऐड कर दूंगी, जैसे कि चार्ज दोआब हो गया, ठीक है। ये सारे जो दोआब हैं वो मैं अगले क्लास में, जब पहले आपको दोआब क्लियर करूंगी फिर मैं आगे बताऊंगी इनमें से कौन कौन से हैं, प्रश्न आया था इनसे। वो अगली वाली क्लास में कवर करके हम लोग गंगा रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।